And today I want to emphasize the mark of priesthood as authority. और आज मैं बताना चाहता हूँ याजकता का जो चिन्ह होता है, जो अधिकार हमें उसके साथ मिलता है, That we are not that kind of a priesthood that's only religious, और हम उस तरह के याजक नहीं हैं जो सिर्फ धर्मी बने रहेंगे that only offers sacrifices. और जो सिर्फ बलिदान देते थे. In the new covenant and in the new priesthood that Jesus established, the priests are both priests and kings. और ये जो नया जो वाचा यीशु मसीह ने हमसे बांधा है, वो सिर्फ याजक का नहीं लेकिन याजक और राजाओं का वाचा है. Hallelujah. हालेलुया. It's actually a king priest. और ये तो ऐसे हैं जैसे हम याजक और राजा साथ साथ हैं. Can you turn to your neighbor and say you're a king priest? क्या आप बोल सकते हैं अपने पड़ोसी को कि आप एक राजा और याजक हैं? Okay, our model is Melchizedek. और हम जो जिसके पीछे जाते हैं वो मिल्किसेदक है. Melchizedek was a king. मिल्किसेदक तो एक राजा था. He was a king of a place called Salem, और वो एक राजा था सालेम जगह का, which is Jerusalem. जो आज के दिनों में यरूशलेम है. And he was a king of his name Melchizedek meant king of righteousness. और मिल्किसेदक जो था उसका जो नाम का मतलब है जो वो राजा था धार्मिकता का. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible says he was priest of God Most High. और बाइबल हमें बताती है वो सबसे ऊंचे परमेश्वर का याजक था. They're wonderful. कितनी अच्छी That's बात our है. model. और इसी की तरह हमें बनना है, A king and a priest. एक राजा और एक याजक. And such a fantastic priest that even our father of faith, Abraham, goes to him, gives him a tithe. और इतना ही अच्छा वो याजक था कि जो हमारा विश्वास का पिता अब्राहम है, वो उसको जाके दशवांश देता है मिल्किसेदक को. And Melchizedek blesses him with communion, bread and wine. और मिल्किसेदक जो है उसको आशीष करता है प्रभु भोज की जैसे, जो है रोटी और दाखरस. I want us to look at two things today. दो चीजें हम देखेंगे. Number one, we need to understand our authority. और पहली चीज हमें अपने अधिकार को समझना And होगा. number two, we need to use our authority. और दूसरा हमें इसको इस्तेमाल करना होगा. Okay, so understanding our authority, और अपने अधिकार को समझना, it requires revelation knowledge. और उससे हमें वो प्रकाशन से ही आती है. You may study the Bible from Genesis to Revelation. और आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पवित्र वचन को पढ़ सकते If you हैं. study it only with your mind, और अपने अगर दिमाग से ही पढ़ेंगे, you may just not get it. आपको शायद समझ ही ना आए. You know, there are many people in Christendom, many people in the Christian world और मसीही दुनिया में बहुत से लोग हैं who don't understand it. जो समझ नहीं पाते, They don't understand their authority in Christ. और वो अपना अधिकार जो यीशु मसीह में उनको दिया गया है उसको समझते नहीं हैं. You can have head knowledge, और आपके पास दिमागी बुद्धि तो बहुत हो सकती but है, as someone said, unless it travels 12 inches from your head to your heart, लेकिन किसी ने कहा है कि आप दिमाग में जो बुद्धि है जब तक आपके हृदय में प्रवेश नहीं करती, you won't have revelation. तब तक आपको प्रकाशन नहीं होगा. Paul is praying for the Ephesians. और पौल जो है वो पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है. In Ephesians chapter 1, और इफिसियों की में पहला अध्याय verse 17 onwards, और उसकी 17वीं आयत में लिखा है. you can open your Bibles to that. आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं. Ephesians chapter 1 इफिसियों की पत्री उसका पहला says अध्याय. Paul praying for the Ephesians. और पौलुस जो यहाँ पर इफिसियों के लिए प्रार्थना कर रहा In है. verse 17, he's praying that God may give them a spirit of wisdom and revelation. और 17वीं आयत में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनको ज्ञान की आत्मा दे. Have you prayed that prayer for yourself? आपने कभी अपने लिए प्रार्थना करी है? God, give me a spirit of wisdom and revelation. परमेश्वर मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे. And what kind of wisdom? किस तरह का ज्ञान, What sort of revelation? किस तरह का प्रकाशन. In verse 17, the last part, it says that they may know him better. और 17 के आखिरी में लिखा है ताकि वो उसको अच्छी तरह से जान पाए. Verse 18, 18वीं in आयत. the middle of it, it says that they may know the hope to which they have been called. और 18वीं आयत के बीच में लिखा है ताकि वो जान जाएं उस आशा को जिसके लिए इनको बुलाया गया Verse है. 18, the end, and the glorious inheritance in the saints. और इसी तरह से पवित्र लोगों में उसकी मीरास के महिमा का धन कैसा है. In verse 19, Paul wants them to know the great power, incomparably great power for us who believe. और 19वीं आयत में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि कितनी बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है जिसमें वो हमें विश्वास करने को कह रहा है. Verse 21, he says, far above all rule and authority. और 21वीं आयत में लिखा है हर अधिकार और हर सामर्थ्य से दूर. Now often we read this,
हम जब ये पढ़ते हैं, But have you ever thought of it? क्या आपने कभी सोचा है That you and I actually seated with Christ in heavenly places? मैं और आप अभी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आसमान में बैठे हुए हैं। Verse 22 says, and God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church. और 22वीं आयत में लिखा है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। Isn't that wonderful? कितनी अच्छी बात You know, है। in this entire series, we've been talking about what it means to be in Christ. और इस पूरे श्रृंखला में हम देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है यीशु में होना। In Christ. यीशु में होना। You and I, मैं और आप, we are in Christ. हम यीशु में हैं। And so if Christ has been given authority above all other authority, और अगर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार सारे अधिकारों से ऊपर दिया गया है, he's done it for you and me. और वो हमारे लिए भी जायज है। Hallelujah. हालेलूया। Are you getting a little excited? आप उत्साहित हो रहे हैं? Whoa, I've got authority. और मेरे पास अधिकार है। You know, but sometimes we think like, oh, like a little child who suddenly gets a machine gun. और जैसे कई बार ऐसा लगता है छोटे बच्चे को जैसे मशीन गन मिल गई हो। You know, I read somewhere a little kid in America, he was playing in his mother's purse, took out her revolver and shot the mother. और मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि एक छोटा बच्चा था जो अमेरिका के अंदर अपनी माँ के पर्स में खेल रहा था, उसको रिवॉल्वर मिली और खेल में उसने अपनी माँ को गोली मार दी। It's such a powerful weapon. और कितना ताकतवर ये हथियार है। But he was not mature enough to know how to use it. लेकिन कई बार हम परिपक्व नहीं होते ये जानने के लिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। You know, the Bible is full of explosive revelations. और जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, भरा पड़ा है सामर्थी प्रकाशन से। God wants us to know them. और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जान जाएं उसे, Use them responsibly. ताकि हम अधिकार उसको एक जिम्मेवारी से इस्तेमाल कर सके। Amen. Amen. Shoot the enemy, not the friend. और जो दुश्मन पे वार कीजिए, अपने दोस्त पे नहीं। The Bible says a lack of revelation is destructive. और बाइबल हमें बताती है कि प्रकाशन ना होने से नाश होता है। If you're a Christian अगर आप मसीही हैं and you don't have proper revelation, और आपके पास ढंग से प्रकाशन नहीं है, it is injurious to your health. और ये आपके हानिकारक है आपकी तबीयत के लिए, It is destructive to you. और आपको विनाश कर देगा वो। In the book of Hosea in the Old Testament, chapter 4, verse 6, और होसिया की किताब उसके 4 अध्याय, God is lamenting, और परमेश्वर जो है विलाप कर रहा है। my people are destroyed from lack of knowledge. मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो बुद्धि की कमी के कारण उनका नाश हो रहा है। Can you imagine that? क्या आप ये सोच पा रहे हैं? It's like a parent, you know, looking at this kid. My child is being destroyed for lack of knowledge. और एक जैसे माता पिता जैसे अपने बच्चे को देख रहे हैं और विलाप कर रहे हैं कि मेरा बेटा और या मेरी बेटी नाश हो रही है क्योंकि इसके पास बुद्धि नहीं है। The child doesn't understand that 220 volts is destructive and is going putting its finger in the socket. और बच्चा ये नहीं जानता कि 220 वोल्ट जो है कि बिजली जो है उसको विनाश कर देगी, वो अपनी उंगलियां जाके उस सॉकेट में डाल रहा है। You and I as believers, if you don't know the explosive word of God, the revelation of God's word, we can get destroyed. और मैं और आप जो मसीही होने के नाते भी परमेश्वर के वचन के सामर्थ को नहीं समझ पा रहे, हम नाश हो सकते हैं। Amen. Today we're talking about authority. आज हम अधिकार की बात करते हैं। And here it says in the same verse, it says, because you rejected knowledge, I also reject you as my priests. और इसी वचन में नीचे लिखा है, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को ठुकरा दिया इसलिए मैं तुम्हें भी ठुकराता हूँ मेरे याजकता के लिए। Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को, उसके आज्ञाओं को, नियम को ठुकरा दिया इसलिए मैं तुम्हें भी ठुकराऊंगा परमेश्वर के बच्चे कहलाने के लिए। How are we rejecting God? हम परमेश्वर को कैसे ठुकरा रहे हैं? We're rejecting knowledge. हम ज्ञान को ठुकराते हैं And we are ignoring the word of God. और परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं। You know, it bothers me when I see many believers, they are not meditating in the word of God, not studying the word of God, not even reading with attention the word of God. और ये मुझे परेशान करती है, व्याकुल करती है बात कि बहुत सारे मसीही जो हैं वो परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं लगा रहे, उसका मनन नहीं कर रहे, उसको रोज पढ़ नहीं रहे। Sometimes, you know, we have a hyper grace movement.
और कई बार हम जो है अनुग्रह में बहुत ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं And everybody saying like, chill man, it's the grace of God. और हमें लगता है जैसे हर चीज अनुग्रह में ढक जाएगी Yeah, just no condemnation. और कोई भी दंड नहीं होगा किसी पे Do whatever you like. जो करना है वो करो Where sin abounds, grace will superabound. और जहाँ पाप बढ़ता है वहां पर अनुग्रह और ज्यादा बढ़ जाता है You know, and to some extent it's true. और कहीं काफी हद तक ये सही भी है God's grace is so fantastic. और परमेश्वर का अनुग्रह है तो अद्भुत है There's no place that God's grace cannot go. और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं जा सकता But does that mean we live in license? और इसका मतलब ये क्या है कि आप ऐसे जिएंगे Is grace a license for me to live slovenly, to live, disgracefully? और क्या अनुग्रह की वजह से मैं पाप में ही डूबा रहूंगा Are there consequences? और उसके नतीजे हैं कुछ We don't understand the knowledge of our authority in Jesus. और जब हम नहीं समझते अपने अधिकार को और उसका ज्ञान नहीं रखते जो हमें यीशु में दिया गया है It's going to be costly. वो हमें महंगा पड़ेगा It says here, God says, I'll reject you as priests. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें याजक बनने से ठुकराता हूँ Praise God, He doesn't say, I'll reject you as my people. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें अपने बच्चे होने के से भी ठुकराता Because हूँ he will never reject us. क्योंकि वो हमें ऐसे कभी नहीं ठुकराएगा Amen? आमीन You know, a mother may forsake his child, but God will not forsake और us. एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं ठुकराता You know, He said, never will I leave you or forsake you. और वो कहते हैं ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा But God said, I will reject you as my priest. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे याजकता में से मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा No longer will you represent me. और कभी तुम मेरे लिए अगुवाई नहीं करोगे No longer will you be able to come boldly to my throne of और grace. दोबारा कभी तुम मेरे सिंहासन के सामने हियाव के साथ नहीं आ पाओगे No longer will you be effectively able to minister. और कभी तुम सेविकाई में अच्छी तरह काम नहीं कर पाओगे Because you rejected knowledge. क्योंकि तुमने बुद्धि और ज्ञान को ठुकरा And दिया if you ignore the word of God, और अब परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं He said, I'll ignore your children. तो मैं तुम्हारे बच्चों को भूलूंगा Ouch. कितना दुख वाली बात है ये। Hardest thing for a parent और ये एक पिता माता के लिए सबसे दुख वाली बात है when you see your children suffer. जब आप अपने बच्चे को दुख पाते देखते Do you हैं agree? आप मानते As हैं ये बात? parents? Yeah? It's like a sword goes through your own heart. ऐसा लगता है जैसे कि एक तलवार आपके दिल में छिद गई है So we can avoid that हम इसको हम बच सकते हैं इससे by not rejecting knowledge. कि परमेश्वर के ज्ञान को ना ठुकराते हुए You know, by embracing knowledge. और ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर द्वारा जो दी गई है Say, उसको गले लगाते हुए God revealed to me your word. और बोलिए और दुहाई दीजिए कि परमेश्वर अपने वचन को मुझे प्रकाशन दीजिए Today we're looking at the authority of the priests. आज हम उस अधिकार को देखते हैं जो याजक को मिलती है Jesus in the Great Commission, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी बड़ी आज्ञा He said, go into all the world and make disciples. और उसने कहा था पूरे दुनिया में जाओ और चेले बनाओ Before that, He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. उससे पहले उसने कहा कि सारी की सारी अधिकार जो दुनिया और संसार और आसमान में है वो मुझे दिया गया है Hallelujah. हालेलुया Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं So is Jesus saying all authority in heaven and on earth has been given to me? I'm going to keep it to myself. और अगर यीशु कहता है कि सारी की सारी जो मुझे अधिकार मिला है वो मैं अपने पास रखता हूँ Did He say that? क्या उसने कहा था He said, no, go. In other words, He's saying, take my delegated authority. और वो तो कह रहा है जाओ यानी कि वो कह रहा है कि जो अधिकार मुझे मिला है मैं तुम्हें देता हूँ Go therefore implies with my authority. और जाओ ऐसा जाओ इसका मतलब है कि मेरे अधिकार के साथ जाओ In Mark chapter 16, और मरकुस 16 में this is Mark's version of the Great Commission. और मरकुस 16 बताता है यीशु ने किस तरीके से ये आज्ञा दी थी It says, and these signs will accompany those who believe. और उसने कहा है कि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे In my name they will drive out demons. कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे Who's going to drive out demons? कौन निकालेगा We, yeah, wonderful. हम निकालेंगे Amen? The Amen. disciples are going to drive out demons. चेले निकालेंगे दुष्ट आत्माओं को In the Gospel of Luke, Jesus sent out 72. और लूका में यीशु जो था उसने 72 लोगों को भेजा And they returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. और वो वापस लौटे आनंद में और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो दुष्ट आत्माएं भी हमारे आगे दंडवत करती हैं Are you seeing what I'm trying to do? और आप देख पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ I'm building a case for you.
मैं तो आपके लिए तथ्य जमा कर रहा हूँ। You have authority. आपके पास अधिकार है। Demons will submit to you. दुष्ट आत्माएं आपके सामने झुकेंगी। In Jesus' name, you will drive out demons. यीशु मसीह के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। People who lack knowledge, और जो लोगों में बुद्धि की कमी होती है, what happens? क्या होता है? When they don't know they have that authority, वो जानते नहीं है कि उनके पास वो अधिकार है, they get all religious. और वो एकदम धार्मिक हो जाते हैं। All, oh God, you're such a loving God. और परमेश्वर, आप इतने प्रेम वाले परमेश्वर हैं। Will you in your mercy क्या आप अपने अनुग्रह में drive out this demon? इस दुष्ट आत्मा को निकालेंगे? As I stand and watch, जैसे कि मैं खड़ा और देखता हूँ, have thine own way, Lord. और अपने तरीकों से इनसे निकाले। Doesn't it sound so spiritual? और कितना ही धार्मिक लगता है। Anybody watching say, wow. और कोई भी देखता है तो बोलेगा क्या बात है। Look at those flowery words. और कितनी ही अच्छी बातें कर रहे हैं Look at ये। the wonderful submission to God. और परमेश्वर के सामने तो ये लोग दंडवत कर रहे He हैं। is interceding for this person. और ये तो परमेश्वर, ये जो व्यक्ति है परमेश्वर से प्रार्थना कह रहा है इस व्यक्ति के लिए। You know what I call it? आप जानते हैं मैं क्या कहता हूँ इसे? Upward delegation. जैसे जो कार्य आपको करना चाहिए था आप ऊपर दे रहे हैं। I hate it when, I ask somebody to do something और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं किसी को कुछ करने को कहता हूँ and they come back to me and said, Pastor, can you do it? और वो मेरे को वापस आके कहते हैं कि पासवान क्या आप कर सकते हैं ये? Hello? I asked you to do it. मैंने तो आपको कहा था। You come back and say, can you do it? आप मुझे आके कह रहे हो कि आप कर सकते हैं क्या? Who is leading you? Am I being led by you or are you being led by me? और कौन किसकी अगुवाई कर रहा है? आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं कि मैं आपकी अगुवाई कर रहा हूँ? Huh? Do your kids do that? क्या आपके बच्चे ऐसा करते You हैं? ask them, clean your cupboard. आप उनको अलमारी साफ करने को कहते हैं? Mommy, I don't have time. Can you do it? I've got to go. मेरे पास समय नहीं है, क्या आप कर सकती हैं? मुझको जाना है। Why? क्यों? Lack of knowledge. क्योंकि बुद्धि कम है Your children are perishing. और आपके बच्चे नाश हो रहे हैं। They don't know who the parent is and who the child is. वो ये नहीं जानते कौन पिता है और कौन बच्चा है। Huh? Sometimes you hear parents talking to their child. Hi, buddy. और कई बार जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे से बात करते हैं जैसे वो उनके दोस्त हैं। And then they wonder, why is this buddy not listening to me? और फिर तुम सोचते हो कि आपका दोस्त आपसे बात क्यों नहीं कर रहा? Huh? Because he doesn't know that you're the parent and that baby's a child. और क्योंकि वो जानता नहीं कि आप तो उसके माता पिता हैं, आपका अधिकार है उस पे। I think we need to repent. हमें पछतावा करना होगा। We are trying to outsource to God what He has outsourced to us. और हम परमेश्वर को वो कार्य करने को कह रहे हैं जो उसने हमें कह रखा है करने को। And God, poor thing. God in heaven is scratching His head. और परमेश्वर आसमान में सर खुजा रहा है। He's saying, I don't understand. और मैं नहीं समझता। Should I rewrite the Bible? क्या मुझे पवित्र शास्त्र दोबारा लिखने हैं? Should I make a better version of the Bible? क्या मैं पवित्र शास्त्र को सुधार सकता हूँ? A more expanded living translation? और खोल के बातें मैं पवित्र शास्त्र में क्या लिख I say, सकता हूँ? hello people. हे मेरे लोगों, You have to drive out the तुम्हें demons. करना है ये काम। Can you tell your neighbor, I have to drive out the demons? अपने पड़ोसी को बोलो कि मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालना है। Okay, I hope they're not thinking that they have a demon, okay? But they may have too. Many believers have demons. आप जानते हैं बहुत से विश्वासियों में दुष्ट आत्माएं होती हैं। That some people no, how can they have the Holy Spirit? How can they have a demon? कुछ लोग कहेंगे उनके पास पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा कहाँ से आ गई? It's not like, this one house, one room house. If Holy Spirit is living there, demon cannot live there. और ये एक कमरे का घर नहीं है आपका शरीर की, अगर पवित्र आत्मा है तो बुरी आत्मा नहीं हो सकती। There can be a spirit of sickness in our bodies. और बीमारी की आत्मा हो सकती है। I have cast out many demons from believers. और मैंने बहुत से दुष्ट आत्माएं निकाली है विश्वासियों में से। I wish they didn't have them. मैं चाहता था कि उनमें ना हो, But I'm happy they got cast out. लेकिन उससे ज्यादा खुश मैं इस बात पे हूँ कि वो निकल गई। We are talking about authority. हम अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। We need to understand one thing. This is the authority of the king in establishing his kingdom. हम
ये जानना हमें जरूरी है कि हमारे में वो अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया है ताकि उसके राज्य की स्थापना कर सकें। Many people don't understand this, the kingdom of God. और बड़े लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर के राज्य के बारे में। We think the kingdom of God is just in heaven. और हम सोचते हैं परमेश्वर का राज्य तो आसमान में है, Because Matthew uses the term kingdom of heaven. क्योंकि मत्ती इस्तेमाल करता है परमेश्वर का राज्य। And we think, oh, when I die, then I'll enter into the kingdom. और हम सोचते हैं जब मैं मरूंगा तब मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा। On the earth, there's no kingdom of और God. इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य नहीं है। That is wrong. ये गलत है। Jesus came, John the Baptist came, they preached the gospel of the kingdom. और जब यीशु आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो उसने कौन से राज्य का प्रचार किया? उसने आसमान के राज्य का प्रचार किया। Kingdom means the domain of the king. और जो राज्य का मतलब होता है जो राज्य के अधिकार में होता है। Wherever Jesus is reigning, that's the kingdom. और जहाँ-जहाँ यीशु अधिकार करता है वो उसका राज्य है। When you believed in Jesus, जब आप यीशु में विश्वास लाए थे, Satan was dethroned, और शैतान को सिंहासन से उतार दिया a गया new था, king came in your life. नया राजा आपके जीवन में His आया। name is और Jesus. उसका नाम यीशु है। And the kingdom of God is within you. और परमेश्वर का राज्य तो आप में है। And you preach the good news. और आप जब अच्छे सुसमाचार को बताते हैं, People accept the good news. और लोग जो सुसमाचार को मानते The हैं, kingdom of God और increases. परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। And we are getting ready for the king to come back. और हम तैयार हो रहे हैं राजा को वापस लाने के लिए। And he will set up his reign, his millennial reign on the earth. और वो अपने 1000 साल का राज्य इस दुनिया में स्थापित करेगा। Amen. So the kingdom is wherever. It's in heaven, it's on earth. और जो राज्य है वो तो सब जगह है, वो स्वर्ग में भी है और धरती पे भी है। And as priests, king priests, और एक राजा याजक होने के नाते our job is to enlarge the kingdom. और हमारा कार्य है उस राज्य को बड़ा करना। Do you see that warrior aspect of your priesthood? तो आप क्या जान पा रहे हैं एक योद्धा की जो पहलू है आपके याजकता में? Amen. आमीन। You're a priest king. और आप एक राजा याजक है, So you've got to war तो आपको लड़ने जाना है and you've got to worship. और आपको आराधना करना। Hallelujah. Amen. Now, Jesus doesn't give us authority और यीशु जो है हमें अधिकार नहीं देता and says, now go do it totally on your own. और अब जाओ और सब कुछ अपने आप करो। He gives you power along with authority. और वो आपको सामर्थ देता है अधिकार के साथ। Amen. आमीन। So not only do you have the badge of Jesus, आपके पास यीशु का जो चिन्ह भी है the uniform of Jesus, और कपड़े भी हैं यीशु के, the authority of his name. अधिकार उसके नाम का। Jesus said in Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें आयत में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। Amen. आमीन। Who's going to receive power? किसको ताकत मिलेगी? You and I. मुझे और आपको। So when you say in Jesus name come out, जब आप यीशु के नाम से बोलते हैं बाहर निकल, then power is released. तो सामर्थ निकलता है। The devil goes because there's power in that name of और Jesus. शैतान दौड़ता है, भागता है क्योंकि ताकत है, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। You've got authority, आपके पास अधिकार है, you got power. आपके पास सामर्थ है। Anybody seen a skinny policeman? कभी किसी को देखा है पतला सा पुलिस वाला? Yes. And he's wearing the uniform और उसने यूनिफॉर्म तो पहनी होती है and sometimes he's stopping you. और कई बार आपको रोकता है। Maybe you feel my car is strong, I'll just run over him. कई बार आपको लगता है कि मेरी कार में ज्यादा ताकत है, मैं तो इसको नीचे रौंद दूंगा। But that authority लेकिन वो अधिकार makes your big car, SUV, whatever you have, it's just come grinding to a halt. लेकिन वो अधिकार जो पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म में पहन में जो से मिला है वो आपकी बड़ी से बड़ी कार भी रोक देती है Because वहाँ पर। behind that authority क्योंकि इस अधिकार के पीछे is the full force of the law. और पूरा ताकत है, सामर्थ है नियम का। Hallelujah. The Hallelujah. devil recognizes that. और ये शैतान ये जानता है। Okay, so we need to know, it's so important that you know that you have authority. और आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपके पास अधिकार है Now you got to use your authority. और आपको इस्तेमाल करना है अपना अधिकार। Okay, so we want to clear up this thing I already talked about it, this prayer direction confusion. और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस बारे में कि जो प्रार्थना कहाँ करनी है उस चीज का जो हम असमंजस में पड़े रहते हैं उस बारे में। Are we praying this way क्या हम ऊपर प्रार्थना कर रहे or are हैं we praying this way? क्या हम सामने प्रार्थना कर रहे हैं? There's a place for both, right? और दोनों चीजों की जगह एक है अलग। We pray to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते We हैं, ask Him for whatever we ask in Jesus' name. हम जो उसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. We worship Him and our praise goes up.
हम उसे आराधना करते हैं और हमारे उसकी महिमा ऊपर जाती है. But when it comes on the earth, God expects us to do horizontal use of authority. लेकिन जब दुनिया की बात आती है तो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके अधिकार को औरों पे इस्तेमाल करें. Hallelujah. हालेलुया. Now, that doesn't mean we just roam around like independent. Okay, God, thanks for the authority. Bye now. I'm just going to do my business. और इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी के साथ लगे हुए ऐसे ही घूमते रहे. परमेश्वर आपने हमें बता दिया है और अब मैं अपना कार्य करता रहूंगा. There's constant touch. परमेश्वर के साथ हमेशा मेल बना के रखना है. I'm praying for the sick. और मैं बीमार के लिए प्रार्थना कर I रहा say, हूँ. God, give me wisdom. परमेश्वर मुझे बुद्धि दे. Release, Lord, oh God, supernatural, spiritual gift of discernment. और मुझे दे अच्छा और बुराई का जानने का उपहार दे परमेश्वर. But when I'm praying, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ when I'm healing the sick, और जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना when करता I'm हूँ, casting out जब demons, मैं बुरी आत्मा को निकालता हूँ, when I'm raising the dead, और जब मैं मृत्यु को जिलाता हूँ, I'm not saying, God, would you kindly come and raise this dead person? तब मैं ये नहीं बोलता कि परमेश्वर कृपया आ जाइए और इस मृतक को जिला दीजिए. Oh God, you're so good. Will you kindly come and heal this person? हे परमेश्वर आप इतने भले हैं, कृपया आके इस मृतक को जिला दीजिए. Look, we've all done this. हम सबने ये करा है. We are asking God to do something He's already done. हम परमेश्वर को वो करने को कह रहे हैं जो हम वो पहले ही कर चुका है. And God saying, excuse me, Victor, do you want me to send my son Jesus to die again? और परमेश्वर कहता है जैसे कि तुम हे विक्टर, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे यीशु को दोबारा मरने भेज दूं? Should he come and carry the sins again? Should he carry your sicknesses again? Should he take your curses again? Should he die on the cross again? क्या वो दोबारा से हमारे सारे पापों को क्रूस पे चढ़ाए? क्या वो दोबारा से हमारे लिए मरे? क्या हमारी सारी आफतें दोबारा से हमारे पे ले? ये सब दोबारा करना पड़ेगा क्या? If he did ask us that, we say, oh no, God, I didn't. No, Jesus, you'll never. Your coming, second coming is coming as a king. लेकिन अगर हम ऐसे पूछें, अगर परमेश्वर हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं परमेश्वर बिल्कुल नहीं. अब तो जो प्रभु यीशु मसीह राजा की तरह आएगा. Then why don't you go and pray? तब आप क्यों नहीं जा रहे प्रार्थना करने? You heal the sick. आप चंगाई करें. You raise the dead. आप उठाएं मृतकों को. You cleanse the lepers. और आप कोढ़ियों को चंगाई दे. You cast out demons. आप बुरी आत्माओं को निकालें. Because in my name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से. In my name. प्रभु यीशु मसीह के. Amen. आमीन. And I will get the glory. और मैं इसकी महिमा लूंगा. But you have to do it. लेकिन तुम्हें करना है. Hallelujah. हालेलुया. Can we clear up this confusion if you've had any confusion? क्या हम ये असमंजस या जो अगर कोई भी गड़बड़ी है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं? You never have to ask God to heal anybody. आपको परमेश्वर को कभी नहीं कहना किसी को चंगा करने के लिए. You just have to thank Him. God, thank you that you've called me to heal the sick. और आपको तो धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि आपने हमें चंगाई के लिए बुलाया है. In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Sickness go. बीमारी जाए. Pain go. दर्द जाए. This deformity go. और ये जो त्रुटि है वो जाए. Amen. आमीन. It's your responsibility. ये आपका अधिकार है. You have been given authority. आपको अधिकार दिया गया है. You are the king priest. और आप ही राजा याजक हैं. You are called to enlarge the kingdom. आपको बुलाया गया है ताकि आपका राज्य बड़ा हो. Hallelujah. हालेलुया. Am I trying to puff you up with pride? क्या मैं Somebody said yes. No. क्या मैं घमंड डाल रहा हूँ आप? No. Because when it happens, who gets the glory? जब ये होता है तो किसको महिमा मिलती है? Hallelujah. Last time I shared something, it was like a revelation for me also. Remember I shared something, why does God want all the glory? और पिछली बार मैंने बांटा था, मेरे लिए भी एक प्रकाशन था जब मैंने बांटा था कि परमेश्वर को सारी महिमा क्यों चाहिए? Is he some kind of glory hog in heaven? और क्या उसको महिमा बहुत ज्यादा पसंद है? Only I get the glory. Please, any of you guys, no glory to only me. I'm the megalomaniac. I'm the glory person. और सारी महिमा मुझे चाहिए और किसी इस लायक नहीं है, मैं ही इस लायक हूँ. You know, so if you think in human terms, we'll think like, there's something wrong, huh? God, very selfish God. Only He wants the glory. और अगर हम एक इंसान की बुद्धि से सोचे तो शायद हम सोचते कि कुछ तो है परमेश्वर के साथ गलत कि वो हमेशा खुद ही सारी महिमा चाहता है. And I remember what I told you? याद है मैंने क्या I was बोला? like a revelation for me. मेरे लिए एक प्रकाशन था. You know why God wants the glory? क्यों परमेश्वर सारा महिमा चाहता है? Because if we get the glory, क्योंकि अगर हमें महिमा मिलती है, people will look to us.
लोग हमें देखेंगे we will fail them. और हम उनको विफल कर देंगे। But when God gets the glory, लेकिन जब परमेश्वर को महिमा मिलती है, people look to Him लोग उसे देखते हैं and He will never fail us. वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना कभी उनको विफल करेगा। Hallelujah! हालेलुया। Get it settled in your heart. क्या आप अपने मन में ये कह सकते हैं? When you start going around and doing the works of और Jesus, जब आप यीशु मसीह के कार्य करेंगे and all people, people come and touch your feet. और सारे लोग आपके पैर छुएंगे, Yeah, it happens in India. इंडिया में होता है ये, Because whoever does the miracle, और जो भी चमत्कार करता है, he's the Baba. Right? We had one bishop in Punjab. He used to go and blow on people and they used to fall down. They named him Fukwala Baba. और एक ऐसा बिशप थे जो पंजाब में थे और वो जो लोगों पे प्रार्थना करता था तो वो फूक मारता था और लोग गिर जाते थे और उनका नाम फूक वाले बाबा बन गया। So I want you all to be called Healing Wala Baba, Demon Destroying Wala Baba, मुर्दा से जलाने वाला बाबा। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ऐसे ही नाम मिले कि आप चंगाई देते, चंगाई वाले बाबा या मृतकों को जिलाने वाले बाबा। See, and that's okay. Little kids, they don't understand God, and all they can see is the God's representative. और जो बच्चे होते हैं वो परमेश्वर शायद नहीं समझ पाते, वो तो सिर्फ आपको देखते हैं कि आप परमेश्वर के एक व्यक्ति हैं। But you can lead them to God. लेकिन आप उनको परमेश्वर की ओर ले जा सकते हैं। Okay, hallelujah. I'm talking about using our spiritual authority. और मैं बात कर रहा हूँ अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करने के बारे में। I want a commitment this morning. और मैं एक चाहता हूँ कि हम एक दृढ़ निश्चय करें। I'm going to ask you for repentance. और मैं आपको बोलूँगा पछतावे का। Forgive us, God. परमेश्वर हमें माफ करे। Where we asked you to do things you've already done. और हम आपको पूछते हैं, बोलते हैं ऐसे कार्य करने के लिए जो आप पहले कर चुके हैं। Forgive us for upward delegation. और माफ कीजिए कि हम वो कार्य जो हमें करने चाहिए थे आपको दे देते हैं। Asking you to do the things that you've told us to do. और आपसे वो कार्य करने को कहते हैं जो आप हमें कहते हैं करने को। I'm really sorry for that, God. और मैं बहुत दुखी हूँ इस बारे में और माफी मांगता हूँ। I'm going to use my authority. और मैं अपना अधिकार को इस्तेमाल करूँगा। All authority has been given to me. सारा अधिकार तो मुझे दिया गया है। I've got to go. और मुझे करना है। Make disciples. और चेले बनाने हैं। Resist the kingdom of darkness. और अंधकार के राज्यों को से लड़ना है। Heal the sick. और चंगाई देनी है। Raise the dead. और मृतकों को जिलाना है। Amen. आमीन। And He's given us all kinds of weapons. और हर तरह के हथियार हमें दिए गए हैं। I want to ask us, why do we sometimes not use our authority? और मैं पूछता हूँ कि कई बार हम अपना अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? One we've already looked at is lack of revelation knowledge. और कई बार पहली चीज जो हमने देखी है वो जो है प्रकाशन की कमी। You've had poor teaching and poor models. और कई होता है कि खराब शिक्षा और खराब ऐसे अगुवे। You haven't seen your pastors cast out demons. अगर आपने अपने पासबान को शैतान को निकालते हुए नहीं देखा। You haven't seen your pastors heal the sick. आपने अपने अगुओं को नहीं देखा कि वो चंगाई दिलाएं। Sometimes also we don't do it because we have a guilty conscience. और कई बार हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमको अंदर से आत्मग्लानि होती है। When we go to cast out a devil, जब हम शैतान को भगाने जाते हैं, we feel like the devil's mocking us. You come to cast me out. I'm already working in your life. और कई बार शैतान को जब हम बाहर निकालने जाते हैं बुरी आत्मा को, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि बुरी आत्मा आपका मजाक उड़ा रही है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने आए हो, मतलब तुम्हारे जीवन में भी पूरी तरह से हूँ। 5 minutes earlier I was your friend. Now you're trying to throw me out. 5 मिनट पहले तो मैं तुम्हारा दोस्त था, अब तुम मुझे निकालोगे यहाँ से। You were nicely sitting on your screen and watching all those wrong things, and I was, tempting you, and you were having fun with me. और आप अच्छे आराम से कुछ टाइम पहले तो कंप्यूटर पे गंदी चीजें देख रहे थे, और अब जब तुम और हर तरीके से ललच रहे थे, और अब जब तुम यहाँ पर आए हो मुझे भगाने, तो मुझे भगाओगे तुम। All your authority will just leak out and you'll want to run away from there. और जितना भी अधिकार आपको दिया गया है वो सब निकल जाएगा और आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। So it's very important to have a clear conscience. और बहुत जरूरी है कि एकदम साफ हृदय से हम करें। Amen. When the Holy Spirit convicts us. और पवित्र आत्मा हमें बताता है हमारे this morning Daniel shared at communion. और जब इस सुबह डैनियल ने प्रभु भोज में बांटा था 1 John 1:9. और पहला यूहन्ना 1:9, if we confess our sin, यदि हम अपने पापों को मान लें, He's faithful and just to forgive us and cleanse us of all तो वे unrighteousness. हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। Amen. It's like the devil is holding us and dragging us before the throne of God and say, look what He has done.
और जैसे शैतान जो है हमें पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है और हमें परमेश्वर के सिंहासन में रगड़ता हुआ ले जा रहा है और कह रहा है देखो 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 इसने क्या किया है. Say, अरे भाई मान लिया. I confess my sin. Now God, thank you for forgiving me and cleansing me of all unrighteousness. लेकिन मैंने तो अपने पापों को मान लिया है और अब वो मेरे सारे अधर्मों और मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाने में सक्षम है. Amen. Immediately his grip over you goes. और उसी समय शैतान का जो आप पे पकड़ है वो चली जाएगी. And therefore there is now no condemnation for those of us who are in Christ Jesus. और इसलिए कोई भी सजा नहीं है उन पे जो परमेश्वर यीशु में है. Amen. So if there's conviction, then you please deal with it. और अगर आपको परमेश्वर कुछ बता रहा है तो उसका हल निकालिए. If there's condemnation, और अगर कोई दोष लगा रहा है that's not from God. परमेश्वर से नहीं. Amen. आमीन. Holy Spirit brings conviction, not condemnation. पवित्र आत्मा आपको अपने अपने पापों के बारे में तो उजागर करती है लेकिन वो आप पे दोष नहीं लगाती. Devil may try to condemn you as sins have already confessed. और जो शैतान है वो आपको उन पापों के ऊपर दोष लगाएगा उन पापों के बारे में जो आप पहले ही पछतावा कर Tell him चुके हैं. boldly there is now no condemnation. और बहुत ही अधिकार से उसको बोलिए कि अब मेरे पे कोई पाप कोई सजा नहीं है. I've been forgiven. मुझे माफ कर दिया I've गया है. been cleansed. मुझे साफ कर I've दिया been गया है. washed. पूरी तरह से धो ली गया. Devil, you have no place in my life. शैतान तेरा जीवन मेरे जीवन में तेरे लिए कोई जगह नहीं. I am a priest king. और मैं तो राजा याजक हूँ. And I'm going to push back the powers of darkness. और मैं जितने भी अंधकार की ताकतें हैं उनको पीछे करूंगा. People of God, परमेश्वर के लोग, God doesn't have any other plan परमेश्वर का और कोई योजना नहीं. but you and I, हम ही तो योजना है. king priests, राजा याजक to take the gospel जो सुसमाचार को आगे ले and जाएंगे enlarge the kingdom और जो राज्य को आगे and बढ़ाएंगे. be preparing the place for the king to return. और हम तैयार कर रहे हैं इस धरती को, इस दुनिया को, ताकि असली राजा वापस आए. Amen. Let us stand. आइए खड़े होएं.